संयुक्त किसान मोर्चे की तर्ज पर एक जनता सरकार मोर्चे का गठन किया गया है। इसमें लगभग अभी आज के दिन 20 संगठन शामिल किए गए हैं। वो 20 जो संगठन हैं उनका मैं नाम बता देता हूँ आपको एक बार। इसमें सबसे पहला नाम जो है भाई विकास सीसर है, प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ समिति से। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लीडर से। सुशील नरवाड़ राजस्थान हरियाणा से। भाई करमू पत्रकार हैं, देसी पत्रकार करमू। परिमल कुमार डायरेक्टर जो ICS कोचिंग सेंटर सोनीपत से हैं। एडवोकेट साहिल गोयल जी हैं। मनदीप नथवाण जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष पगड़ी समाल चट्टा, जिन्होंने काफ़ी जो किसान आंदोलन में जो बड़ा रोल इनका रहा है। संत गोपाल दास जी हैं, किसी कारण से आज आ नहीं पाए हैं। विजेंद्र राणा जी हैं, प्रधान हैं गन्ना संघर्ष समिति शुगर मिल फफराना से। अंकुश रोड जी हैं, जो फेस ऑफ रोड बिरादरी को देखते हैं। संदीप बड़ौदा जी हैं, युवा प्रधान खटखट टोल कमेटी से। रवि कोहाड़ जी हैं, जिसने बैंकों का मायाजाल जो किताब लिखी है वो भी शामिल हैं। अमित सांगवान जी हैं, एडवोकेट, जो संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल के में जिन्होंने काम किया है। एडवोकेट मुकेश जी हैं अपना गुड़गांव से। अक्षय नरवाल जी हैं, युवा प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से। सुनील शर्मा जी हैं, विकास चौराना सूरजमल सेना से। नरेंद्र विद्यार्थी राजनीतिक मंच हरियाणा से। नरेंद्र ढांडा गतौली जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से हैं। राजेश ढूल कार्यकारिणी अध्यक्ष नौगामा खाप से हैं। निर्वैर सिंह किसान यूनियन असंध से हैं। तो ये अभी 21 नाम जो आए हैं, और इसका क्या एक्शन प्लान रहेगा, क्या क्या मुद्दे हैं, एक बार एक्शन प्लान क्या रहेगा वो भाई विकास एक बार आपको बताएंगे एक्शन प्लान के बारे में, और मुद्दे क्या क्या रहेंगे लोक सभा को बाद में। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और तमाम जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने एक फैसला किया है कि संयुक्त किसान मोर्चे की तर्ज के ऊपर ही एक जनता सरकार मोर्चा, जनता की सरकार, जैसे नाम से ही पता चलता है कि जनता सरकार मोर्चा, इस मोर्चे का गठन किया है। तमाम जितने सदस्य इसके अंदर शामिल हुए उनका सबका स्वागत है। जो और भी साथी को इसमें शामिल होना चाहेंगे, ये एक ओपन मोर्चा बनाया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है, नाम से ही पता चलता है कि सरकार जो है लोकतंत्र के अंदर जनता की ही होती है। और पिछले कई सालों से लगातार सभी सरकारों ने जनता का शोषण करने का जो काम किया है, चाहे वो वैक्सीन के मामले के अंदर हो, चाहे वो किसान मजदूर के मामले के अंदर हो, जनता के तमाम जो इशू हैं उसके ऊपर जनता को गुमराह करके जनता को एक तरह से उसको शोषित किया जा रहा है। उसको जनता को जो कदम कदम पे जनता को जो लूटा जा रहा है उसको बचाने के लिए इस मोर्चे का गठन किया है। और इस मोर्चे की शुरुआत हम गांव लेवल की इकाई से शुरू करेंगे। गांव के अंदर जाएंगे, गांव के अंदर जा कर के जनता के अंदर उनकी जो समस्याएं उनको सुनेंगे और उनकी समस्याओं को प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि सरकार जनता की है, 21 सदस्यीय टीम गांव लेवल के ऊपर हम गांव के अंदर बनाएंगे। और उसकी टीम की जो 21 सदस्यीय टीम होगी उसकी प्रत्येक महीने में जो है प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करवाएंगे। उस मीटिंग के अंदर हम जो है सरकार की तरफ से जो सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनको भी अवसर रखेगा। उसके विपरीत जो गांव लेवल की जो समस्याएं हैं, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे बिजली लेवल की बात हो, कोई भी जो समस्या है वो तमाम समस्याएं सरकार के बीच में और जनता के बीच में कड़ी का काम करेगा। और जब भी जरूरत पड़ेगी, पूरे हरियाणा के जो इसके सदस्य हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर हमने आंदोलन करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये मोर्चा आंदोलन भी करेगा। जैसे सरकार लगातार कुछ ना कुछ धक्के से थोप रही है, उसके खिलाफ जनता जाग रही है। दिल्ली आंदोलन के बाद लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है कि सरकार को कैसे हराया जा सकता है। तो सरकार की तानाशाही नीति का मुकाबला करने के लिए आज ऐसे मोर्चों की जरूरत है। मोर्चा गठन कर रहे हैं जो लोगों की समस्याओं को हल करवाने के लिए जो तानाशाही रवैया सरकार बना रही है उसके खिलाफ एक मोर्चा हरियाणा के अंदर कायम करना चाहिए। बहुत सारे इशू हैं जहाँ कोरोना के नाम पे सरकार रुकने का काम कर रही है, वहीं फसल माफी का बड़ा इशू हरियाणा का इशू है। आज बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, मतलब
आईडी बनाई जा रही है, फैमिली आईडी बना रही है, उसके इनकम के आधार पे हज़ारों लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट दी है। क्षेत्र में नशा बढ़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम साझे तौर पर लड़ना चाहते हैं। 7 फरवरी को हमने अपने संगठन की तरफ से करनाल के अंदर जो पक्के तौर पे अब वो हमारी संगठन की तरफ से पर अब हमने फैसला किया कि इसमें और लोगों को साथ में जोड़ेंगे। जो मोर्चा जो हमने ये गठित किया है, ये मोर्चा उसमें शामिल रहेगा। उसमें तमाम मांगे हैं। इसमें मास्क वाली जो धक्के से चालान काटने वाला भी है, स्कूल कॉलेज बंद करने वाली मांग भी है। सभी मांगों को लेकर 7 फरवरी को करनाल के अंदर एक पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। पहले वो 3 दिन के लिए लोग आएंगे, उसके बाद फैसला करके अगला फैसला लिया जाएगा। जब तक मसलों का हल नहीं होता तो करनाल के अंदर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के किसान करने जा रहे हैं। और अब इसका क्या एजेंडा है, मुख्य एजेंडा क्या रहेगा, वो डॉक्टर साहब आपको बताएं। देखिए, इसका जो मुख्य एजेंडा है वो है कि पिछले 2 साल से स्पेशली जिस तरह से आपदा प्रबंधन की आड़ में लोगों के काम धंधे ठप किए जा रहे हैं और उनके ऊपर ज़बरदस्ती के आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज का जो मिडिल क्लास जो है वो एकदम से ख़त्म होता जा रहा है। और ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोग केवल भीख मांगने के लेवल पे आ जाएं कि फ्री के राशन के लेवल पे आ जाएं। तो 2 बातें मैं पहले कहना चाहूँगा इन एजेंडों से पहले। एक तो बात ये है कि कल जब एसडीएम नरवाना के बाहर वो नरेश गोयल साहब, साहिल के पिताजी, साहिल वो बच्चा है 24 साल का, मोहित वो बच्चा है 24 साल का, जिसने अपनी जान गंवाई थी सरकार के इस तानाशाही रवैये की वजह से। उसने नरवाना के अस्पताल में टीका लिया और लेने के बाद अपने फादर को बताया कि मेरी तबीयत खराब है और 3 घंटे में उसकी जान चली गई। सरकार अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार के इस फरमान की वजह से उसकी जान गई, तो उसको न्याय अभी तक नहीं मिला है। तो नरेश भाई कल नरवाना एसडीएम कार्यालय के बाहर 11 बजे धरना शुरू कर रहे हैं। ये पहला ऐसा वाकया है जो दुनिया जहां माँ बाप खड़े होकर के आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरी बात, जो तोशाम के अंदर आशा मैडम ने स्कूल में उन अधिकारियों को ये पूछा था कि आपने इन बच्चों को ये टीका लगाने से पहले इनके साइड इफ़ेक्ट बताए हैं या नहीं बताए हैं, और इससे गुस्सा करके उन्होंने वही धाराएं जो हम पर लगाई थी, साथ में धारा 34 और ऐड कर दी है और वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था, FIR। तो अब इसकी न्याय के लिए कल तो शाम में पंचायत होने वाली है अनाज मंडी में, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये 2 बातें हैं जिसकी लड़ाई अभी मैं इससे पहले बता रहा था। तो दूसरी खबर जो आप लोगों के लिए है, बाकी लोग सभी साथी बताएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा। जो एजेंडा में जो मुख्य मांगे शामिल हैं वो अभी हमने शुरुआत के लिए की है। तीसरा पेज भी एक और था। अभी शुरुआत के लिए हमने 10 मांगे इनके अंदर एंटर की हैं, जिसमें से मैं पहली 1-2 मांग बता देता हूँ, उसके बाद बाकी के साथी बता देंगे। पहली मांग है कि जो ज़बरदस्ती आपको टीके लगाए जा रहे हैं और एक जो पासपोर्ट बनाया जा रहा है कि आपको पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपको दूसरी डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होगी, नहीं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, नहीं तो आपके सैलरी नहीं मिलेगी, या आपको दफ्तर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक तो ये फरमान तत्काल प्रभाव से वापस ले ले सरकार, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर शुरू होने वाला है आपसे हिसाब मांगने के लिए। दूसरा, जो ये मुंह ढकने के जो जिसको हम लोग एक तरह से मुंह का छीका बोलते हैं, इसके जो चालान हो रहे हैं, ये चालान बंद करने का, यानी कि मास्क के जो चालान है, ऐसा नहीं उड़ेगी, मास्क के जो चालान है ये बंद करने का हमारी दूसरी डिमांड है। और तीसरा, किसी भी तरह का लॉकडाउन जो छोटे दुकानदारों पे और रेडी फड़ी वालों पे लगाया जा रहा है, ये तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये 3 एजेंडों में मुख्य तौर पर शामिल है, मतलब 10 में से 3 में। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी अभी बताते हैं आपको। बोलना तो बात यह है, सारे भरे पड़े हैं और फिलहाल जो 12 मानस जो तारसिया में बैठे हैं, और जो डॉक्टर साहब जो नया नाम दे रहा है जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा। एक जंग तो आपा ने जीत ली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, और दूसरी जंग का आगाज जो है उसकी जो बोनी कर ली गई थी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा। जो 3 कृषि कानून थे जो उनको निरस्त करवाया गया, एक तरह से उस जंग का ऐलान कर दिया गया था। और फिलहाल जो है तानाशाही रवैया जो अपनाया जा रहा है, और एक तरफ तो केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देवा है
और दूसरा आम आदमी का अलग में हाथ देवे है। तो ये जो दोनों तरह के अलग अलग तरीके हैं, इधर से तो गृह मंत्री अनिल विज बयान देवे हैं अब भाई कोई भी बालक स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाएगा बिना ईयूई के, और कोई बच्चा जो है ना न्यू के बिना मुंह का छिपके के बगैर। तो ये जो दोहरी पॉलिसी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कुछ और सीन बनाया जावे है और आम आदमी की जेब के ऊपर डाका, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, जिस टाइम उनका बिक्री का टाइम हो नहीं, खासतौर पर गाहकी का टाइम हो, उसे टाइम पर शटर डाउन करने पड़ते होंगे। तो फिलहाल जो है काम हमारे सामने जो देखने लग रहे हो, डॉक्टर सुशील जी की बात करा, विकास जी की बात करा, एडवोकेट साहिल गोयल जी की बात करा, डॉक्टर डोट की बात करा, इनका तो नाम भी नहीं ले सकते, बताओ साढ़े की बात है। और भी गुजरात से भी पटेल जी, पूरा नाम इनका अशोक भाई पटेल, जाना माना नाम है। और वीरेंद्र जी आए हुए हैं हरिद्वार से। तो यानी कि ये आंदोलन जो चंडीगढ़ में जो शुरुआत हुई थी, या जो चिंगारी यो काम हो गया, एक बुढ़िया गाँव में लाग गया, बोले किसने लाई, एक बुढ़िया पकड़ ली, बोले ताई तो न लाई, बोले रे बेटा मन तो छोटी ही चिंगारी लाई थी, या छोटी ही चिंगारी डॉक्टर डोट ने ला दी। लिबिया संभालनी है पूरे देश ने, कच्छ से कच्छार और कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि यह लड़ाई पूरे सब की है, सारे भारत की, क्योंकि शोषण सबके साथ हो रहा है। तो सारे मिलकर लड़ेंगे। और आज यू जनता सरकार मोर्चा का जो गठन कराया है, ऐतिहासिक गठन है, जिसके ऐतिहासिक परिणाम होंगे। और अब जो हमारा जो वकील साहब हैं, जो मुख्य हमारी पूरे काम को देख रहे हैं, लीगल साहिल एडवोकेट जी, वो एक बार आपको देखिए, आज एक नई जंग का शुरुआत हो चुकी है और जन जन तक इस सब बातों का पहुंच चुका है, इन बातों के बारे में कि जो बदमाशी सरकारें इस समय पे कर रही हैं, ये तानाशाही रवैया जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। जनता सरकार मोर्चा जो है इस चीज़ के लिए बनाया गया है कि ये जनता की सरकार है। जो बदमाशी इन लोगों ने करनी थी अब तक इन्होंने कर ली, अब इससे ज़्यादा और बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अभी सीधा जो है यूपी के दौरे से आ रहा हूँ और वहाँ पे भी हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, जन जन के अंदर जागृति की है हमने, और वहाँ पे वामन मेश्राम जी से मीटिंग हुई है, उनको भी हमने सारी बातें समझाई हैं और वो भी समझ रहे हैं कुछ बातों को। 31 तारीख को भी भारत बंद का मोर्चा इस में उठाया गया है और उसके अंदर भी ये धक्के से टीके लगाए जा रहे हैं और बदमाशी जो की जा रही है उसके खिलाफ जो है एक नया मोर्चा तैयार कर दिया गया है इस समय पे, भारत जनता सरकार मोर्चा। इसके अंदर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो 22 मार्च से इन्होंने जो आपदा प्रबंधन का कानून लगा रखा है, पूरे देश के अंदर आपदा प्रबंधन का कानून लगा के आपकी सेहत के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस समय पे, तो ये बदमाशी और तानाशाही अब और नहीं चलेगी। इसको निरस्त करें, इसी समय जो है सरकारें इस चीज़ को खत्म करें। और जो लॉकडाउन के नाम पे लोगों को उनके घरों के अंदर बंद किया जा रहा है, जो उनकी दुकानें बंद की जा रही है, जो उनके बिजनेस बंद किए जा रहे हैं, ये तानाशाही और नहीं चलेगी। ना ही उनको पहले कंपनसेशन मिली, ना ही उनको अब कंपनसेशन दी गई। और अगर ये क्लाइमेट चेंज के नाम पे दोबारा लॉकडाउन लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि आप कैंप ट्रेल्स भी छोड़ रहे हैं। तो जनता सरकार मोर्चा जो है इन सभी प्रकार के जो पाखंड जो आप चला रहे हैं इनके खिलाफ जागृत हो चुकी है और अब सरकार की तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे अशोक भाई पटेल भी जुड़े हुए हैं गुजरात से, और बहन जो है उनके लिए एक महिला मोर्चा भी तैयार किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। विजेंद्र राणा जी हैं गन्ना संघर्ष समिति से। नमस्कार जी सभी साथियों को। वैसे तो हमारे वकील साहब ने भी और देवेंद्र बलारा जी ने भी काफ़ी जानकारी दी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें प्रेस करना चाहूँगा। जिंदा जागदा उदाहरण है जो जनसलाभ और जनशक्ति एक काला कानून आया था, कृषि कानून, उसके लिए सरकार ने दमनकारी नीति भी अपनाई, पता नहीं क्या क्या उसको दिया, लेकिन हौसले ने और मिलकर लड़के वो मोर्चा जीत लिया, कानून रद्द करवा दिए। 56 इंच का सीना 28 का रह गया। आज पहले तो फसल बचाने की नीति थी, जमीन बचाने की नीति थी, आज नस्ल बचाने की है। और पूरे इसमें जाति का कोई सवाल नहीं है, वो किसी भी जाति का है। वो जो पहली लड़ाई थी सभी उससे भी प्रभावित थे, और जो ये आई है वर्ल्ड लेवल का ये जो कोरोना नाम जिसका रखा गया है, और ऐसा भय पैदा कर दिया गया है सभी के अंदर। अगर किसी को ये कहते सरकारी बीमारी है, सरकारी बीमारी वर्ल्ड सरकारी बीमारी जो है, ये सरकारी बीमारी आई है। ऐसे डरा दिए लोग जैसे कमरे में कोई कह दे भी इस कमरे के अंदर
एक सांप बढ़ गया बहुत भयंकर, तो उसमें कोई नहीं बढ़ेगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। और इस आंदोलन में जो आज नाम रखा गया है इसका, इसी में सभी को जुड़कर और सभी ने ये आंदोलन लड़ना चाहिए। या तो सरकार जाग जाए, इसको बंद कर दे, फ्रेब को, जो ये मास्क लगाने की दिक्कत है, ये लूट रही है लोगों को और इंजेक्शनों को द्वारा लूट रही है, या तो इसको बंद कर दे। ने एक बड़ा जन आंदोलन दूसरा बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है। धन्यवाद। बाकी की डिमांड अक्षय नरवाल बाकी डिमांड बोल दो। अक्षय भाई लक्ष्य बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और जो ये जनता सरकार मोर्चा बना है, एक डर का माहौल ही सरकार ने बना दिया। बीमारी के नाम पे देश की अर्थव्यवस्था का भट्टागोड़ कर दिया, देश की शिक्षा का भट्टागोड़ कर दिया। और जो देश का भविष्य तैयार होना था स्कूल कॉलेजों में, वो स्कूल कॉलेज बंद है, शराब के ठेके खुले हैं। जो जनता का शोषण ये सरकार करी है, इस शोषण से लड़ने के लिए और इस डर के माहौल में निडरता से आवाज़ उठाने के लिए जनता सरकार मोर्चे का गठन हुआ है। और दूसरी एक बात कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए बनती है और लोगों से ही बनती है। और जो ये लोगों की सरकार है, लोगों से बनी सरकार है, लोगों का शोषण कर रही है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, जिनके नाम पे दवाइयों के बड़े बड़े पेटेंट हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। क्योंकि जो ये सरकार वोटों से लोकतंत्र में बनती है ना, ये फॉर्मूला बदल चुका है। अब वोटों से नहीं बल्कि नोटों से सरकार बन रही है। और जिनके नाम ये पेटेंट है, वो उनको नोट देने का काम करते हैं। इसलिए इस देश की जनता को जागरूक करने के लिए जनता सरकार मोर्चा हर एक गांव जाएगा, एक एक आदमी को, गरीब आदमी को समझाने का काम करेगा कैसे उनके हक हुकूकों को दबा के ये सरकार उनका शोषण कर रही है। और सब मिलके सरकार का जो ये फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है, इस फ्रॉड का भंडाफोड़ करेंगे। धन्यवाद। अनीता सुदकर। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। ये जो भैया ने एक जनता सरकार मोर्चा तैयार कराया है, यह जनता को जगाने के लिए कराया है। जो ये सरकार ने एक फंडा बना रखा है, हमने लड़ाई लड़ी थी अपनी जमीन और फसल बचाने के लिए। हम जमीन और फसल का करांगे भी कि हमारी नस्लें न खत्म कर लेंगे। मेरी तो हाथ जोड़ के अपील है, मेरी महिला शक्ति थे, जैसे हमने इस 3 कानून की लड़ाई लड़ी है आगे के, इस कोरोना के खिलाफ जो इस सरकार ने की सरकारी बीमारी साइलेंट हो गए, जो हमारे साथ ये धोखाधड़ी कर रखी है सरकार ने, हम इसके खिलाफ एक महिला संगठन तैयार करेंगे। जो जनता सरकार मोर्चा महिला भी, जैसे ही भैया ने ये जनता सरकार मोर्चा तैयार कराया, वैसे ये महिला का गठन भी तैयार जल्दी करेंगे। गांव जाकर ये जो अपनी नस्ल बचानी है, अपने इस पे पूरी दिल जान से काम करेगी महिला शक्ति। जो ये जनता मोर्चा करा है, सबसे बड़ी बात है जो हमारे किसानों के जितने मुद्दे थे आज तक वो कोई भी कामयाब नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि हमारे बालक आज घर में बैठे हैं। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि कदे भी सानी अभी अगर लॉकडाउन लग गया तो पूरी तरह लग गया। इस बार अभी लॉकडाउन बिल्कुल ठप है, स्कूल के बच्चे घर बैठे हैं, ठेके खुले हैं। सबसे बड़ी बात यह अभी हमारे सारे स्कूल बच्चे, कोचिंग सेंटर सारी खुलने चाहिए। और मेन बात अभी हमारे कर्जे माफ होने चाहिए, क्योंकि किसान हर बार मरण लग रहा है। पहली डिमांड अभी हमारे कर्जे माफ होने चाहिए। और हम ये जनता मोर्चा की तरफ अपनी पूरी किसाना की तरफ से भी अपना यह करांगे भी हम अपनी आवाज उठा इसका हर गाँव में जाकर अपने बच्चे तभी यह कमा भी जितना भी हो सका अपने स्कूल कोचिंग सेंटर खुलाने हैं। अशोक पटेल जी आए हैं गुजरात से आशीर्वाद देने के लिए, ये थोड़ा सा हाँ। ये बहुत ही खुशी की बात है। आज यहाँ जो जनता सरकार मोर्चा बना हुआ है, ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत लंबे समय से इस मुहिम को हम लोग चला रहे हैं, गुजरात में भी और पूरे देश में भी। तो उसको आज हम यहाँ बिल्कुल नज़र के सामने देख रहे हैं कि ये जनता सरकार मोर्चा आज बन चुका है। इसका मतलब ये है कि एक दिन ये जो है पक्षतंत्र ये खत्म होने जा रहा है। आज लोकतंत्र की नींव जो है वो यहाँ सिंध में डाली गई है। ये मुझे अपनी नज़र के सामने देख करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं
पिछले 20 सालों से इस विषय पर काम कर रहा हूं और ये सरकारी बीमारी आज जो आई हुई है ये शायद हमारे लिए कारण बना है। जब भी कुछ ज्यादतियां जो हैं वो घड़ा जो है पाप का वो जब भर जाता है तो उसके बाद कुछ न कुछ होना रहता है। जैसे अंग्रेजों का घड़ा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भर चुका था तो 1947 में एक परिवर्तन आया था और आज जो है आने वाले परिवर्तन की नींव यहाँ से डल चुकी है। तो गुजरात के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं એ બધાને હું કહેવા ઈચ્છું છું, મારા ગુજરાતી સાથીઓને, ગુજરાતના ગુજરાતી ભાઈઓ અને બહેનોને કે આજે જે કામ અહીંથી થઈ રહ્યું છે આ આખા દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વનું કામ છે। પક્ષમુક્ત ભારત, પક્ષમુક્ત ગુજરાત, પક્ષમુક્ત હરિયાણા, પક્ષમુક્ત બિહાર એની આજે અહીંયા જે એનો પાયો નખાણો છે એ આપણે બધાએ રાજ્યવાર 36 ટુકડા ભારતના છે। આ 36 ટુકડામાં આપણે સૌ આ જવાબદારી લેશું। હરિયાણાએ આમાં સૌથી પહેલા પહેલ કરી છે। આપણે આખું ગુજરાત હરિયાણા સાથે છીએ એ હું આજે ગુજરાતના ગુજરાતીઓ વતી હું અહીંયા કહેવા ઈચ્છું છું। हिंदी में एक बार मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि गुजरात के सारे गुजराती जो हैं ये आज आपके साथ है और आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपने इस बात को जो है आज यहाँ से आगे बढ़ा दिया है। शुक्रिया। संदीप बड़ौदा, युवा अध्यक्ष खटका टोल कमेटी। राम सारिया जो अंकल जी अभी कह रहे थे समझ में तो हिंदी हिंदी वाली आई, गुजरात वाली आई नहीं, लेकिन अपना जो डॉक्टर साहब हैं, विकास भाई हैं और मनदीप नथवान है, वकील साहब हैं, जितने भी साथी यहाँ तमाम पहुँचे हैं, एक बढ़िया मिशन की शुरुआत यहाँ तक करने जा रहे हैं। और जिसे भी टूटे फूटे कटकट टोल कमेटी की तरफ तक ताऊ का आशीर्वाद है। हमारे प्रधान जी हैं सतबीर प्रधान खेड़ा खाप से, उनका आशीर्वाद लेकर न जो भी भाइयों ने सहयोग सबका जहाँ पे भी, क्योंकि इन मुद्दों के बारे में तो यहाँ कहना देना, लेकिन समाज में हमें भी चाहे मेरे पैदा हुए हैं, बड़े हो यहाँ संस्कार मिले हैं, जो समाज की लड़ाई है वहाँ समाज के लोग लड़ेंगे तो हमें इन भाइयों के गल्ला हाँ पूरा तन मन धन तय प्रिय की भाइयों जरूरत पड़ेगी दिन रात कभी भी इस मामला में, क्योंकि किसानी का जो मुद्दा था उस पर सारे भाइयों एकजुट थे हमारे साथ। और जो फसल और नस्ल की लड़ाई है दोनों सिमिलर हैं, एक के लड़ाई है या तो एक नस्ल की लड़ाई चालू होगी, फसल की थी वो भी थोड़ी सी पेंडिंग में रख रखी, ढीली छोड़ रखी है, तो ज़्यादा तो भाई साहब बता देंगे। बाकी हम भाइयों के गल्ला है, बहुत अच्छी मुहिम की शुरुआत डॉक्टर साहब ने और मिलकर सबने करी। राम वीरेंद्र उत्तराखंड से आए हैं। सभी भाइयों को राम राम। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये घोषणा करने से पहले कि जो आज ये मोर्चा बना है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में नसबंदी जो है सफल हो गई इमरजेंसी के टाइम पे, जिसका तुरंत असर दिखता था, उस देश में हम टीके ऐसे एक चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका असर अभी तुरंत कुछ लोगों को दिख रहा है लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं दिख रहा है। तो जब नसबंदी सफल हो गई तो ये लोग इसको भी सफल करने में लगे हैं। तो हमें इस भ्रम को तोड़ना है कि ये जनता जो है भारत की जो है वो अंग्रेज़ों के समय भी बेवकूफ़ बन गई, लेकिन अभी भी बेवकूफ़ जब बन रही है कि अपने राजा के प्रति या अपने शासक के प्रति इतना उन्होंने सद्गुण होता है कि ये जो करेगा हमारे लिए ठीक करेगा। इस भाव को हमें ख़त्म करना पड़ेगा कि वो किसी जो उनका निहित स्वार्थ है उसके तहत वो किया जा रहा है। तो हम लोग, हमारा स्वार्थ क्या है कि आने वाली पीढ़ी, कोई भी दुनिया में नस्ल हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश को ले लो, अपनी नस्ल के साथ किसी भी प्रकार की जो आगे आने वाली नस्लों को ख़राब करने का कोई भी जाति को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि पूरी प्रकृति चलती इस हिसाब से है कि आने वाली जो है पीढ़ियाँ संस्कार और स्वास्थ्य लेकर हों। लेकिन हमारा ये देश एक ऐसी सराय बनी हुई है जहाँ कोई भी आकर हमारे बच्चों को चूहा की तरह, कुत्तों की तरह और जानवरों की तरह हमारे यहाँ ट्रायल करके चला जाता है, और ये हम जो है बर्दाश्त कर लेते हैं।
फिर भी हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। तो ये जो मोर्चा यहाँ बना है, मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा समर्थन मैं देना चाहूँगा कि आपके जो मोर्चा बना है ये, और तो जो 8वीं घोषणा जो इसके तहत वो करना चाह रहे हैं, मैं उसको बताना चाहूँगा। वो कटी हुई जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी बहाली करनी चाहिए और पेंशन कटाई पर रोक लगानी चाहिए। ये तब है जब इन लोगों की किसी की कोई सैलरी नहीं रुक रही, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे ये बोलना चाहूँगा कि जब अगर ये लॉकडाउन के समय सारे सरकारी लोगों की अगर सैलरी बंद कर दी जाती तो ये आंदोलन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सरकारी नौकरी अपने आप आंदोलन करके पूरी है इस व्यवस्था को ख़त्म कर देते, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि इनकी सैलरी चल रही थी, पुलिस वालों की भी सैलरी चल रही थी। तो ठीक ऐसे ही ये पेंशन पर रोक लगाई हुई है, उसको बहाल किया जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, दुकान पूरी तरह से खोलने के बारे में ये डिमांड है 9वें नंबर की 10 तो ये हम करना चाहेंगे। तो हम ये सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि ये सब जो यहाँ बैठे हैं ये कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत नहीं बैठे हैं, ना अपने प्रचार के लिए बैठे हैं। इनके मन में दर्द है आने वाली पीढ़ी के लिए। देवेंद्र भाई, सुशील भाई पुराने मित्र हैं हमारे। इस उम्र में अशोक भाई गुजरात से चल के आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो युवा साथी सब घर में बैठे देख रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, इसमें सब काम करिए। साहिल भाई लगे हुए हैं दिन रात इन सब के ऊपर, जो है ये क्या टंगा हुआ है, एक तलवार सी लटकी रहती है, कब कौन गिरफ्तार कर लेगा, क्या करेगा। लेकिन इनका स्वार्थ केवल अपने लिए नहीं है, इनका स्वार्थ है कि हमारी पीढ़ी, हमारा देश अच्छा बन जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा पूरा समर्थन है। राजेश जी आगे अगला मांग आप। सबसे पहले तो सभी साथियों का स्वागत करता हूं जो अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस मुहिम में शामिल हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि देश में और दुनिया में पूरा एक वैश्विक षड्यंत्र छाया हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी उसके दबाव में, हमारे देश की सरकार। और संविधान की प्रस्तावना यहीं से शुरुआत होती है कि भारत के लोग स्वयं प्रभु हैं, मतलब भारत की जनता ही ताकत रखती है सरकार के बराबर में, मतलब पूरी जनता मिलकर एक पैरेलल व्यवस्था बनती है। तो जब संविधान की प्रस्तावना ये बात करती है और वैश्विक षड्यंत्र के कारण अगर सरकार किसी भी प्रकार का दबाव महसूस करती है, शायद वो बोल नहीं पा रही, शायद मोदी जी किसी और रिमोट से चल रहे हो, तो ऐसे में जनता का दायित्व बनता है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करें और संविधान की पूरी तरह से रक्षा करें और साथ ही हमारे लोगों की, हमारे गांव की, हमारे इलाके की पूरी रक्षा भी करें और उनको संरक्षण प्रदान करें और उनको पूरी तरह से जागरूक भी करें, क्योंकि जागरूक समाज ही समृद्ध समाज बन सकता है। अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो अकेले अकेले हर एक आदमी का शिकार किया जाएगा, जैसे जंगल में कुछ शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं। तो जनता जो है पूरी ताकत रखती है। इस वैश्विक षड्यंत्र को देखते हुए इस सारी टीम ने, बहुत सारे जागरूक लोग हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड की रियलिटी को जानते हैं। शायद सरकार और सरकार के अधिकारी जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए इन्होंने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के जरिए जनता सरकार मोर्चा का गठन किया है, जो पूरी तरह से संविधान की प्रस्तावना को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना देश की जनता को पूरी ताकत देती है कि जब भी कोई दमनकारी नीतियां बनाए, चाहे वो कोई सरकार हो या कोई भी किसी तरीके का षड्यंत्र हो, उसके खिलाफ जनता पूर्ण रूप से जागरूक होकर अपनी आवाज बुलंद करे और संविधान के नियमों को देखते हुए, अपनी अधिकारों को देखते हुए उसके खिलाफ खड़ी हो और आवाज उठाए और समाधान के विचार और विकल्प दोनों तैयार करे। तो आज इस टीम ने जनता को एक ताकत दे दी है, जनता के सामने एक मंच भी रख दिया है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जनता को पता नहीं चल रहा कि हम क्या अपनी कैसे बात रखें। पहली बात तो टीम डिवाइड होंगी और हर जगह जाएंगी, पूरे हरियाणा में जाएंगी और उसके बाद पूरे देश में भी इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा कि जनता को इससे जोड़ा जाए और उसके बाद लोगों को अवेयर किया जाएगा। अवेयर किस चीज के लिए करना है? जिस तरीके का ट्रायल हमारे लोगों के जिस्म के साथ हो रहा है आज के दिन, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है किसी भी प्राणी के शरीर के साथ उसका शोषण करना। तो ये एक बड़ा शोषण है जो पूरा वैश्विक लेवल पे हो रहा है। और आज स्कूलों और गांव में जा जाके इस तरीके का, मतलब अप्राकृतिक तरीके से किसी भी तरीके की दवा को थोपना, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रतिबंधित करना ही ठीक नहीं रहेगा, बल्कि उसको अपराध की श्रेणी में घोषित किया जाए। सबसे पहले तो अगर इस तरीके से स्कूलों में जाके हमारे देश के भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, हमारी नस्लों के साथ खिलवाड़ होगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरे देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। और दर्शकों से अनुरोध है, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और ये जो जनता सरकार मोर्चा बनाया है,
ये संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आप खुद सरकार हैं, आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। आपके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, दुनिया में ऐसी कोई दवाई आज तक नहीं बनी है जो दवाई आपको दी जाए और उसके बाद आपके शरीर में कोई रोग ना आए। प्रकृति सबसे बड़ी ताकत रखती है। प्रकृति के अनुसार जब मौसम में परिवर्तन आता है तो अनेकों तरीके के बुखार आते हैं, थोड़े बहुत संक्रमण भी होते हैं, लेकिन वो नेचुरली अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। फिर भी अगर किसी की इम्यूनिटी डाउन है तो उसको अपनी सेहत का ख्याल, अपने परिवार की सेहत का ख्याल और दूसरा अपने गांव और समाज की सेहत का ख्याल रखते हुए जागरूक खुद भी रहना है और जागरूक दूसरों को भी करना है। ऑर्गेनिक खाने का यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इन षड्यंत्रों के चक्कर में मत पड़िए। दूसरा, टीवी देखना पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि वैश्विक षड्यंत्र को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। टीवी के वजह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो लोगों से मेरा अनुरोध है, इस ब्रेन वॉश से बचें। दूसरा, जो जनता सरकार मोर्चा है जल्द ही आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में पहुंचेगा और आप लोगों का सहयोग की भी आवश्यकता है और इसको भी आप पूरी तरह से समर्थन भी दें और खुद से इसको जोड़ें और इससे अपने विचार सामने रखें, जिससे पूरी तरह से इस षड्यंत्र को रोका जा सके, क्योंकि दूसरा हमें नहीं लगता कि कोई और जरिया है। तो दोस्तों, आपके साथ आखिर में जो भी टीम ने, कमेटी ने जो भी प्रारूप डिजाइन किया है उसका एक अंतिम पॉइंट और बचता है, इसको मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें किसान मजदूर के कर्ज माफी की बात की गई है, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनने वाली थी, सरकार बनने से पहले जींद की धरती पे, आज जींद में हम बैठे, जींद की धरती पे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के वो भाषण पढ़ते हैं, उन्होंने वो भाषण पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम पहली सरकार बनते ही पहली कलम से देश के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन कर्जा माफ की बात तो आप दूर छोड़ दीजिए, वो काले कानून थोपने लगे, आपदा प्रबंधन के नाम के ऊपर लोगों को बंदी बनाया गया। तो वो आज इस बात को जान ले और जनता खुद इस बात को जान ले, कोई भी किसान किसी भी तरीके का कर्ज ना भरे और मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करे कि नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की घोषणा की तो नोट बंद हो गए, लेकिन उसी नरेंद्र मोदी ने जब कर्जा माफी की बात की तो आज तक कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात का अंत करता हूं। धन्यवाद। तो समापन एक बार कोई अगर पॉइंट रह गया हो, यही था कि एक तो लॉकडाउन वगैरह, पूरा लॉकडाउन की लेवल पे आज आवाज उठाने के लिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आवाज उठाने के लिए कमेटियों का, मोर्चे की इकाई का गठन किया जाएगा और ये अब आपके बीच आकर के ही किया जाएगा सारा का सारा जो काम है। और सभी लोग साथी जो साथ में लगे हुए हैं, सब अपने अपने मतलब हम लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आने वाले वक्त में समाज के हर वर्ग की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकारों को वैसे ही मजबूर करेंगे जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने मजबूर किया था ये कानून वापस लेने के लिए। ऐसे ही आपकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं कि एक तो जो कुछ काले कानूनों के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, और एक जो एक्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये जो तानाशाही एक्ट इस तरह से लगा रखा है कि आप दूसरी पद्धति से इलाज करके लोगों को कुछ पर्टिकुलर बीमारियां जो हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते, इसके भी हम सख्त खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं और इसको भी सरकार जो है बिल्कुल जल्द से जल्द जो है इसको वापस ले। और मैं आप में जितने भी भाई जुड़े हैं मीडिया वाले या जो और जागरूक जन है उनसे चाहूँगा कि आप सब अपने अकाउंट जो है bitshoot.com, brandnewtube.com, rumble.com और odyssey.com इनके ऊपर जरूर बनाएं और उनके ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि कुछ विदेशी ताकतों वाली जो कंपनियां हैं वो आपके खिलाफ काम कर रही हैं, वो चाहती नहीं है कि आप तक वो बात पहुंचे। तो इन चारों साइट्स के ऊपर आप अकाउंट जरूर बनाइए और टेलीग्राम भी जरूर डालिए, क्योंकि उसके थ्रू जो है लोग जुड़ रहे हैं, उस तक जो बात पहुंच पा रही है, जो कि कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले जो ब्राउजर जो आपके सोशल मीडिया वाले जो कनेक्शन के लिए जैसे कि व्हाट्सएप है वो सेंसर कर रहा है, तो आप टेलीग्राम डालिए, telegram.org से उसको जरूर डालिए और आपस में कनेक्ट होइए। कनेक्शन का ये रास्ता आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको साइड इफेक्ट्स हुए हैं पूरे प्रदेश और पूरे देश